तो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ना मस्त बिंदास झकाझक होंगे। ऐसे हैं नहीं आप लोग? बस हम उम्मीद कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? जो सिलसिला शुरू हुआ था लाइव प्रोसेस का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का क्लास 10 का, वो सिलसिला जारी रहेगा। आज उसका ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो जाके जरूर देखिए हमारे चैनल पे। सबका स्वागत है हमारे चैनल पे साइंस अब बाय अमित सर पे। तो आइए शुरू करते हैं। हम बहुत कम समय में बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकेंड एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस बच्चों के लिए जो क्लास 10 में है और बोर्ड एग्जाम पास में आने वाला है। तो हम उसका ध्यान रखते हुए बहुत जल्दी से बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग लेके आ रहे हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन है और उसको हम लोग मॉडिफाई करके उसको एक पूरे कॉन्सेप्ट में समझाने का अपना प्रयास करेंगे। पीछे जो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम लोग लेके उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदाज में समझाने का ट्राई करेंगे, देसी स्टाइल में। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। बताइए वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने बॉडी के बाहरी कॉम्प्लेक्स फूड को मतलब सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। भैया हमको पता है क्लास 9 हम पढ़ के आ चुके हैं और 11th में भी पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 9 पढ़ चुके आ चुके हैं। तो क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं आर एच विटिकर 1969 के 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड मिलिया। तो जो किंगडम फंजाई है जो किंगडम फंजाई है वो क्या करता है, वो अपने सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड लेता है तो अपने बॉडी के बाहर ही उसको क्या करता है, सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है, फिर इसको एब्जॉर्ब करता है। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? फंजाई। क्या हो जाएगा? फंजाई। और सबको पता है फंजाई में क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं। फंजाई में देखिए क्या क्या आ सकते हैं। फंजाई में ईस्ट आ सकता है, फंजाई में क्या आ सकता है, ईस्ट आ सकता है, फंजाई में क्या आ सकता है, मशरूम भैया जो हम लोग खाते हैं शादी ब्याह में, घर पे बना के खा सकते हैं लेकिन मैक्सिमम शादी ब्याह में ही खाते हैं बढ़िया। और इसमें आ सकता है आप लोगों का क्या है, राइजोपस। राइजोपस, ये सारे यार नाम याद कर लीजिएगा। राइजोपस का जो कॉमन नेम है उसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। भैया बोलो भैया, कहने बोल रहे हो, ध्यान सुनो। जो ब्रेड मोल्ड है, आप लोग ब्रेड को ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो उस पे ब्रेड मोल्ड लग जाते हैं। देखिएगा उस पे एकदम पतला 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 लग जाते हैं। वो क्या है? फंजाई है। कौन सा फंजाई है? राइजोपस फंजाई है। मेरे साथ बोलिए कौन सा फंजाई है? राइजोपस फंजाई है। कौन सा फंजाई है? राइजोपस फंजाई, इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ईस्ट सबको पता है, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है। बस फंजाई में ये एक्सेप्शन है जो यूनिसेलुलर होता है, लेकिन बाकी सारे जो फंजाई है वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। भैया जो फंजाई है, भैया जो फंजाई है, ये कौन से, ये हमको पता है न्यूट्रिशन दो तरह का, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है अपना खाना स्वयं बनाते हैं, लेकिन जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड करता है। लेकिन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कई तरह के होते हैं। तो फंजाई भी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, लेकिन उसमें स्पेशली सेप्रोफाइट होता है। क्या होता है? सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक या सेप्रोफाइट बोल सकते हैं। देखिए न्यूट्रिशन शो करता है सेप्रोफिटिक, लेकिन जो सेप्रोफिटिक शो करे उनको कहते हैं सेप्रोफाइट। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं जो फंजाई होता है वो कैसा होता है? सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोफिटिक क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भैया, हाँ भैया बोलो ना भैया, क्या बोलते हैं भैया? हाँ हाँ हाँ, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। और जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को शो करे उन्हें कहते हैं सेप्रोफाइट। जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को शो करे उनको कहते हैं सेप्रोफाइट। तो फंजाई क्या है? एक तरह का सेप्रोफाइट है जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को क्या करता है? शो करता है। यहां तक मेरी बात समझ में आई तो मेरे साथ यस बोलिए। यहां तक मेरी बातें समझ में आई तो मेरे साथ यस बोलिए। तो मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? तो देखिए भैया एक कॉन्सेप्ट से हम लोग कितने सारे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उसके ध्यान दीजिएगा। हम एक क्वेश्चन लिए ये 2000, हाँ भैया देखिए, हाँ दीजिएगा, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोर्ड के 2023 में आया हुआ
क्वेश्चन है, बोर्ड के 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। भैया फंजाई, फंजाई क्या करता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होते हैं। ये क्या शो करता है, सेप्रोफाइट। जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं वो क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट। फंजाई में क्या क्या एग्जाम्पल आ सकता है, ईस्ट आ सकता है, मशरूम आ सकता है, और ब्रेन मूल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइजोपस बोलते हैं, राइजोपस बोलते हैं। तो मेरी बात आप लोग समझ में आ रही है, तो मेरे साथ यस बोल दीजिए। ये आप लोग का पहला क्वेश्चन 2023 का। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मेरे साथ बोलते रहिए भैया। तो आइए, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजन का। भैया असर्शन कर रहा है, द एनारोबिक रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन ईस्ट हैज वन ऑफ द एंड प्रोडक्शन एसिड। भैया ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसका कोई एंड प्रोडक्ट ईस्ट है, एसिड है कि नहीं है, ये हमें देखना है। ये हो गया असर्शन। अब आपको बता चुके हैं, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, जब भी असर्शन पढ़िए उसके बाद क्या लगा दीजिए, बिकॉज लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, बिकॉज। और बिकॉज लगाने के बाद, बिकॉज लगाने के बाद क्या पढ़िए, रीजन पढ़िए। अब रीजन पढ़िए, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो भैया इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है भैया कि एसेशन में कह रहा है क्या, कि भैया ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और उसका जो एक एंड प्रोडक्ट है वो एसिड बनता है। ये एसेशन है। रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, किसका, ग्लूकोज का। तो हम पढ़ चुके हैं भैया, सबको पता है दो तरह के रेस्पिरेशन है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। मेरे भैया मेरे से बोलिए, देखिए भैया, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम उसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको हम यहीं पे हम समाप्त कर देंगे ना। आइए मेरे साथ, हाँ, आइए। देखिए भैया, तो इसका आंसर जो है भैया, आंसर डी होगा। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब ये जो एसेशन है वो क्या है, गलत है, लेकिन जो रीजन है वो क्या है, सही है। ध्यान दीजिएगा भैया, ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन तो होता है, लेकिन उसका एंड प्रोडक्ट एसिड नहीं बनता है, अल्कोहल बनता है। वो भी अल्कोहल में कौन सा, इथेनॉल बनता है। तो ये तो गलत हो गया, लेकिन ये सही है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, किसका, ग्लूकोज का। तभी तो बहुत लेस अमाउंट में क्या बनता है, एनर्जी बनता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी नहीं बनता। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, तो यस बोलिए। आइए हम लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, तब तक यहाँ तक लिए आप देख लीजिए, एक बार मेरे साथ देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। ये रहा भैया आपका ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज गया भैया कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। कहाँ गया, साइटोप्लाज्म में। ये रहा आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। ध्यान दीजिएगा, ग्लाइको का मतलब होता है, रेड पेन भी ले ले, हाँ, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज को क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ, आइए। अब ये बनता है पायरुवेट। क्या बनता है, पायरुवेट, ठीक है। ग्लूकोज कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। ये आप लोग एनसीईआरटी में दिया है बहुत अच्छे से पूरा डायग्राम बना के, इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी ज्यादा पढ़िए। कुछ लोग हुए हैं जहां पढ़ाते तो वहां बहुत आनंद थे वो लोग, उनकी बातों को हटाइएगा। ये है पायरुवेट। तो पायरुवेट बनता है भैया कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। 3 कार्बन का बनता है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहां से कहानी शुरू होती है। अगर ये, ध्यान देखिएगा, ईस्ट में गया, इसमें ईस्ट में, तो यहाँ पे होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भैया, जो आज हम
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें होता क्या है भैया, ध्यान से, ये जो पायरुवेट है ये भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये जो पायरुवेट है ये टूटता है और बनता है C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP। ये क्या है C2H5OH? इसको बोलते हैं भैया इथेनॉल, जो हम लोग पीते हैं। बहुत मजा आता है। ऐसा नहीं है रे, लीवर डैमेज होता है भैया, ध्यान दीजिएगा। तो ये है भैया इथेनॉल। तो ये हमारा, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो ईस्ट में होता है इसको क्या बोलते हैं, जो ईस्ट में होता है इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ईस्ट में, इसमें बनता है भैया इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP, सिर्फ 2 ATP बनता है। तो ये हो गया भैया। देखिए ये सारे चीजें जो भी हो रहा है ये सब साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ग्लूकोज से पायरुवेट भी टूटना है, पायरुवेट से फिर ये इथेनॉल बनना, कार्बन डाइऑक्साइड बनना, 2 ATP, सब अभी साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। अब देखिए क्या होता है, एक जगह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, जैसे मसल्स में होता है। कहाँ पे होता है, मसल्स में। इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें देखिए क्या बनता है, इसमें लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है और प्लस 2 ATP बनता है, 2 ATP। एटीपी का फुल फॉर्म बता चुके हैं भैया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दो चीजें हो गए। आइए एक और देख लीजिए भैया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है। इसमें क्या होता है ना, जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स में, जैसे हमारे ह्यूमंस ले लिए, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग का सेल ले लिए, ये भी मसल्स है, कभी कभी होता है। ह्यूमन बींग का सेल ले लिए, ये होता है भैया, यहाँ पे आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ बनता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस 38, 38 नहीं बोल सकते, यहाँ मिला के मान लीजिए 36 ATP। समझ में आया। तो भैया क्वेश्चन पूछा था क्या, क्वेश्चन पूछा था जो ईस्ट है, ईस्ट में एनोरेबिक, इन दोनों को मिला के एनोरेबिक बोलेंगे, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के एनोरेबिक बोलेंगे, एन एरोबिक, एनोरेबिक बोलेंगे। ये जो थर्ड वाला है ये एरोबिक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो भैया क्वेश्चन पूछा था जो ईस्ट है, ईस्ट का जो फर्मेंटेशन हो रहा है, ये ईस्ट में जो एनोरेबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, उसका जो एंड प्रोडक्ट बन रहा था उसमें एक एसिड था। देखिए इसमें कहीं एसिड दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है। इथेनॉल दिखाई दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दे रहा है, एटीपी दिखा रहे हैं, एसिड यहाँ दिखाई दे रहा है, लैक्टिक एसिड। लेकिन ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है जो हमारे मसल्स में होता है, कभी कभी क्रैब आ जाता है। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन था, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके बाद आप लोग एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरा डिफरेंशिएट बता देंगे, पक्का वहां से क्वेश्चन आएगा। यहाँ तक आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ तक समझ में आया, तो ध्यान देखिएगा, वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक पूरा कॉन्सेप्ट और देख लिया हम लोग, ग्लाइकोलिसिस वाला, फिर उसमें देख लिए पायरुवेट बन रहा था। एक जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन का पायरुवेट बनता है, 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब देखिए डिफरेंशिएट करेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन उसमें चाहिए। देखिए हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इससे क्या मतलब CO2 बनना था, H2 बनना था, और क्या बनता है, एनर्जी बनना था। इसमें ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म में भी होता है, जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में हो जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है भैया। आगे आप लोग पढ़ेंगे हायर क्लास में क्रेब्स साइकिल क्या होता है, समझ में आया। ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, वो भी कौन सा, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, किसका भैया, ग्लूकोज का। कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, और क्या बनता है, जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो भैया मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होगा ना। तो थोड़ा सा
मैक्सिमम। अब ये क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, किसमें, एनारोबिक रेस में, जिसमें क्या होता है, लेस एनर्जी प्रोड्यूस होता है, बहुत कम एनर्जी बनता है। इसलिए हम देख रहे हैं दो दो एटीपी देख रहे थे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी हम लोग दो एटीपी देखे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी हम लोग सिर्फ दो ही एटीपी देखे। इसमें देखिए एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है या तो H2O बनता है, हम लोग देख चुके हैं। और इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल और लैक्टिक एसिड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल है ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आता है। और इथेनॉल अगर ना लिखा रहे तो वहां पे अगर इथेनॉल की जगह ये भी लिख सकता है क्या, इथाइल अल्कोहल, नाम सेम है भैया, या इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। इथेनॉल को हम लोग इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, नाम सेम है। आप आगे जाएंगे आईपीएससी पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। और लैक्टिक एसिड सबको पता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है और वो एटीपी बनता है। एटीपी तो हमारा यार मेन है ना, वो बाय प्रोडक्ट नहीं है। जो बाय प्रोडक्ट तो एंड प्रोडक्ट है, उसको बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई तो मेरे साथ यस बोलिए ना बाबू। आइए, यहाँ तक समझ में आ गई। देखिए कितना लाजवाब कॉन्सेप्ट में ये डिफरेंशिएट बिटवीन ये आएगा, और इससे पहले जो कॉन्सेप्ट आया वो उससे पक्का एक क्वेश्चन आएगा। तो देख लीजिए एक बार अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स एंड प्लांट में जो इंटरनल एनर्जी रिजर्व करके होता है, देखिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो सारा कार्बोहाइड्रेट हम लोग खर्च नहीं कर देते हैं, उसको रिजर्व करके भी रखते हैं। इस समय बोल पा रहा हूँ, मैं खाना तो 6 बजे खाया हूँ, लेकिन इस टाइम तक मैं बोल पा रहा हूँ, कैसे बोल पा रहा हूँ भैया, रिजर्व एनर्जी है कि नहीं है। वैसे प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी लेता भी, क्लोरोफिल सॉरी ग्लूकोज बनाता भी है, तो सारा ग्लूकोज को खत्म नहीं कर देता है, उसको रिजर्व भी करता है, उसको इंटरनल एनर्जी स्टोर भी करके रखता है। जो प्लान करता है वो रिजर्व करता है किसको, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। समझ में आया, स्टार्च के फॉर्म में। और एनिमल का जो स्टार्च होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन। भैया समझ में आया। प्लांट जो रिजर्व करता है किसको, इंटरनल एनर्जी को किस फॉर्म में रिजर्व करता है, स्टार्च के फॉर्म में, लेकिन एनिमल्स ग्लाइकोजेंस के फॉर्म में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ द स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द डे। भैया सबको पता है डेजर्ट रेगिस्तानों का पाए जाते हैं, और इतनी ज्यादा गर्मी, अगर स्टोमेटा वो अपना ओपन कर दे टाइम में, सारा पानी तो वैसे मिलना ही नहीं है, जो भी पानी है वो भी क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन हो जाएगा। ट्रांसपायरेशन समझ में आ रहा है क्या होता है, ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, एट वाटर वेपर के फॉर्म में क्या हो जाए, पानी का लॉस हो जाए थ्रू स्टोमेटा के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन से बचने के लिए स्टोमेटा क्या होता है, दिन में वहां पे बंद रहता है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस कैसे जब स्टोमेटा बंद रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाएंगे, क्योंकि सबको पता है स्टोमेटा के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट देखिएगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको क्या करते हैं प्लांट, लेते हैं, क्या करते हैं, इन नाइट में, भैया रात में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा खोल के, अपना स्टोमेटा को खोल के भैया रात में ले लेते हैं। हाँ, फिर क्या करते हैं, दिन में क्या करते हैं फिर, भैया इसको यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, लेते लेते हैं रात में, लेकिन यूज करते हैं कब, इन डे। डे में कब, जब, सबको पता है जो प्लांट है, सबको पता है जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करता है भैया, एब्जॉर्ब किसको, एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को किसके द्वारा करता है भैया एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल के द्वारा। सबको पता है प्लांट में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के द्वारा क्या करेगा, सनलाइट एनर्जी को क्या कर लेगा, रिजर्व कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और इससे फोटोसिंथेसिस हो जाती है। ये हुआ हम लोग का कहानी। रात में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है भैया, दिन में उसका यूज करता है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। आइए एक बार इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन क्या बोलता है। इक्वेशन बोलता है भैया 6CO2 प्लस 12H2O को हम लेते हैं, और ये सनलाइट जो है, सनलाइट इसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है भैया, क्लोरोफिल। कौन, क्लोरोफिल। अब इससे बनता है C6H12O6 प्लस क्या, 6O2 प्लस 6H2O।
भैया ये रहा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन ध्यान देखिए। तो यही मैं कह रहा हूं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, लेकिन वो दिन में नहीं लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। दिन मिलेगा तो ट्रांसपायरेशन हो जाएगा। ट्रांसपायरेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, इन वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा अगर ओपन हुआ तो। इसलिए दिन में स्टोमेटा ओपन नहीं होता है, रात में ओपन होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं भले दिन में, तो सनलाइट आता है, और सनलाइट को कौन ऑब्जर्व करता है? क्लोरोफिल। तो ये रहा इक्वेशन भैया, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमेशा याद रखिएगा, जो फोटोसिंथेसिस है वो हमेशा सीक्वेंस में नहीं होता है, एकदम एक के बाद एक ऐसा नहीं होता है भैया। जरूर नहीं सीक्वेंस में होता है, सीक्वेंस में नहीं होता है। बस हम लोग ऐसे लिख देते हैं सीक्वेंस में, ये रात में एक ले लिए, यूज किए दिन में, ऐसे भी हो सकता है। सीक्वेंस में होने का होता है, नहीं भी होता है। समझ में आया ना? तो ये हम लोग की कहानी है। तो यहाँ तक मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई तो मेरे साथ यस बोलिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना मस्त ट्राई करते रहिए और चोरी चोरी मत करिएगा, और अपना मस्त आनंद से पढ़ते रहिए, आनंद से लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार बनाते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट, ये आपका पूरा भविष्य। यहाँ आप लोग का हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।